नमस्कार। भारतीय समाज की संस्कृति के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 2019 का जीएस फर्स्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। चर्चा कीजिए। एम्पावरिंग वीमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस। ये कुंजी है, ये बात सही है, 100% सही है, ये बात बिल्कुल रिलीवेंट है, यथार्थ है। लेकिन कैसे ये काम करेगी इसके बारे में बताना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब आप जानते हैं, सशक्त करना मतलब इंपावर करना। इंपावर कैसे करिएगा? बाई एजुकेशन, बाई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। महिलाओं को आज़ादी दीजिए। कैसे आज़ादी? पढ़ने लिखने की, नौकरी की, पैसा की, अपना उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप सीखने की, डिसीजन मेकिंग की, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की। आप ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बराबरी का दर्जा दीजिए, यही बहुत है। तो बाई एजुकेशन, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उनके हेल्थ का, उनको नौकरी चुनने को, पैसा चुनने को, उद्यमी बनने को, उनके समाज के, देश के, दुनिया के जितने फील्ड हो सकते हैं उन सब में उनकी एंट्री देने की, इक्वल एंट्री। ऊपर एंट्री नहीं कर रहे हैं, ओवरराइडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इक्वल एंट्री दीजिए, सशक्तिकरण हो जाएगा। जब सशक्तिकरण हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? सीधा सीधा लिखिए, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि के नियंत्रित करने की कुंजी निम्न प्रकार से है। कैसे है? तो देखिए, पहला तो फैक्टर हो जाएगा कि जब महिला को अपनी आज़ादी आपने दिया, इंपावरिंग किया, तो उसको अपना पर्सनल हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखेगी। पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। अब पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन जो है, सशक्तिकरण की वजह से उसको कैसे मिलेगा? सशक्तिकरण की वजह से उसको पहले एजुकेशन आप देंगे, एजुकेट करिए। एजुकेट करने के बाद जब वो पढ़ी लिखी होगी तो उसे समझ में आएगा कि अपना हेल्थ एंड हाइजीन क्या चीज़ होती है। तो जब हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में वो अवेयर होगी, तब उसे पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कितने बच्चे पैदा करने, कितने बच्चे नहीं पैदा करने, बच्चे कब पैदा करने हैं, बच्चे पैदा न हो इसके लिए क्या संसाधन, क्या रिसोर्सेज उपलब्ध है मार्केट में, उसको कैसे यूज करने को, कितने बच्चों का जन्म देने में उसका निर्णय होगा, सहभागिता होगा, कौन सा बच्चा होगा ये डिसाइड करने का भी उसको हक होगा, विदाउट एनी मेकिंग डिफरेंशिएशन बिटवीन टू जेंडर, मेल एंड फीमेल। तो एक एजुकेशन से आपने इंपावरिंग किया, तो वो शिक्षित बन के हेल्थ एंड हाइजीन को उसने अपने सपोर्ट किया, मेंटेन किया। फिर हेल्थ एंड हाइजीन के साथ साथ बच्चे की जनसंख्या, जन्म लेने की प्रवृत्ति पे उसका इक्वल डिसीजन होगा। वो पढ़ी लिखी होगी तो उसका एजुकेशन की वजह से उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिलेगा, जिसमें वो डिसीजन ले सकती है कि भाई हमें क्या करना है, बच्चे पैदा करना है, कितना करना है, ये क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। जब डिपेंडेंट नहीं रहेगी तो उसका डिसीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा जितना कि आपका होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सशक्तिकरण करने से चीजें जो है हेल्थ हाइजीन से लेके, उसके रोजगार से लेके, उसके आर्थिक संप्रभुता से लेके, उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आत्मबल, सारे चीजें उसमें जब इन्वॉल्व होगी, उसमें समाहित होगी, तो वो डिसीजन मेकिंग में इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस तरीके से जो है वो नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में दूरियां, कौन सा बच्चा कब होगा नहीं होगा, ये सारे डिसीजंस उसके होंगे। यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स के बारे में वो जानेगी, गर्भ निरोधक के तमाम संसाधनों के बारे में जानेगी, तो खुद अवेयर होगी। तो जब आप इतना सशक्त बना देंगे तो बट नेचुरल उसका सारा डिसीजन जो है आपके डिसीजन के साथ क्लब्ड हो जाएगा। जब क्लब्ड होगा तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में उसका रोल अपने आप आ जाएगा कि कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, क्या करें, क्या ना करें। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इस पर चर्चा आप इस तरीके से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।